क्या मध्य प्रदेश की सत्ता असहज नेताओं के हाथ में है? क्या मध्य प्रदेश की सत्ता असुरक्षित हाथों में है? कोई भी किसी तरह से बयानबाजी कर देता है और उस कुर्सी की लालसा लेकर मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है। अभी तक ऐसे दिन और ऐसे बयान सुनने को नहीं मिलते थे। जब तक शिवराज की सरकार थी तब तक कोई भी अपनी दावेदारी सीएम के लिए नहीं लगाता था, खुद को सीएम के रेस पर नहीं दौड़ाता था, या फिर पूर्व में रहे सीएम फिर से एक बार राजनीति शुरू करने की बात नहीं करते थे। 18 साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, तब तक ऐसी बातें नहीं आईं, ना तो उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने अनर्गल बयान दिया जो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ हो। लेकिन अब मोहन सरकार में सब कुछ बदल गया है और जिस तरह से बीजेपी ने सब कुछ बदल दिया है उसी तरह से नेताओं के अंदर की मनोदशा भी बदल गई है और हर कोई लालसा लेकर मध्य प्रदेश की सत्ता में पहुंच रहा है कि हो सकता है कि हमें सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, क्योंकि जो केंद्र से आए केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्हें उतारा गया था, वो भी सीएम की कुर्सी की लालसा लेकर ही मध्य प्रदेश में आए थे। कई नेता थे, एक नहीं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कई ऐसे नेता थे जिनको लगा था कि हमें बीजेपी आला कमान अगर मध्य प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज रहा है तो शायद सीएम की कुर्सी पर बैठाने का कोई बड़ा फैसला हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी आला कमान के सामने किसी की नहीं चली। बाद में शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में पदयात्रा निकाली तब यह चर्चा तेज हुई कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की सियासत में उतर गए हैं और पुनः एक बार वो सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मोहन सरकार से शायद बीजेपी आला कमान संतुष्ट नहीं है या फिर शिवराज सिंह चौहान खुद अपनी जमीन मजबूत करने के लिए उतर आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कयासों के दौर रहे और हर टाइम हर समय आने वाला वक्त है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी दे ही देता है कि ऐसा लगता है कि ये नेता मोहन यादव को सीएम मान ही नहीं रहे हैं। वो अपने जहन में हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ही हैं। एक ऐसी वर्तमान की मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी हिलने लगी है। अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से शायद राजनीतिक जंग शुरू होने वाली है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की ही वरिष्ठ कद्दावर और पूर्व में महारत हासिल एक राजनेता हैं और बहुत उनकी एक जमाने पर तूती बोला करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने संन्यास की दिशा में गई, लेकिन फिर से उन्होंने एक बार सर उठा दिया है और सर उठाकर प्रेस वार्ता बुलाकर उन्होंने कैसे कह दिया है कि जो आप लोग सोचते हैं वो गलत है, आपका भ्रम है। अगर आप सोचते हैं कि हमने संन्यास ले लिया है, अगर बीजेपी वाला कमान सोचता है कि हम 75 पार फार्मूले में इन नेताओं को घर बिठा देंगे, तो बीजेपी आला कमान की भी ये गलत फहमी है और आप लोग भी गलत फहमी में ना रहिए, क्योंकि अभी हमारी उम्र 75 वर्ष नहीं हुई है। हमारी उम्र जो है उस उम्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। 65 वर्ष की उम्र में मोदी जी ने पहली बार देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उस उम्र में अगर आप हमें रिटायर्ड करने की सोच रहे हैं तो फिर ये आपका भ्रम है। मौका मिलेगा तो हम पुनः एक बार राजनीति में एंट्री करेंगे और एक बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे, बीजेपी में एक नई जगह बनाएंगे। किस तरह से वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान पूरी सियासत में चर्चाओं का विषय रहा, क्योंकि 75 पार फार्मूले पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और 75 पार फार्मूले से कई नेताओं को घर में बिठाने का एक बड़ी साजिश बताई जा रही थी कि बीजेपी के अंदर चल रही है और तीसरी पीढ़ी को एंट्री देने के लिए 75 पार फार्मूले का एक आधार बनाकर कई नेताओं को घर पर बिठाया जाएगा। शायद जो अपने आप को इस सियासत के मजबूत जड़ मानते हैं उन्हें भी, क्योंकि इस फार्मूले के दायरे में जो आएगा उसे घर बिठाया जाएगा। बीते कुछ वर्षों में ऐसे हुए हैं जो मध्य प्रदेश के धाकड़ दिग्गज नेताओं को घर में बिठाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। इस फार्मूले को चैलेंज करते हुए, मोदी जी के 75 पार फार्मूले को भी चैलेंज करते हुए मध्य प्रदेश के
वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी इशारा करते हुए उन्होंने कह दिया है कि अभी हम में दम है, हम कोई भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कोई भी हमें जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की हो या फिर देश के अगर मिलती है तो हम संभालेंगे। इसका मतलब ये साफ है कि उन्हें आज भी लालसा है कि अगर मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी हमें मिल जाती है तो हम बेबाकी से उसे चला सकेंगे। यानी मोहन यादव को भी उन्होंने इशारा कर दिया है कि आपके हाथ में जो सत्ता है आप उसे सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश की सत्ता असहज हाथों में है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। उमा भारती ने बीते दिनों अपने बंगले में एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और उस प्रेस वार्ता में अपने दर्द को बयां करते करते उन्होंने राजनीति की तरफ फिर से हुंकार भर दिया है। हुंकार भरते हुए देश के बड़े दिग्गज नेताओं और उनकी बयानबाजी को भी चैलेंज कर दिया है और मध्य प्रदेश की सियासत में बहती आंधी को भी उन्होंने काट दिया है, यानी कटाक्ष कर दिया है, उसको सिरे से खारिज कर दिया है कि शायद जो आप लोग सोचते हैं वो गलत है। उमा भारती बीते कई बार लोकसभा और विधानसभा को चुनाव जीती। शायद वो 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहीं, लेकिन किसी बड़े आरोप पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश के 1-2 चुनाव पर भी उन्होंने विजय हासिल की। बीच में उन्होंने एक जनशक्ति चेतना कोई पार्टी बनाई, उस पर भी उन्होंने काम किया, सफलता हाथ नहीं लगी। पुनः बीजेपी में उन्हें वापसी आनी पड़ी या फिर वापसी करनी पड़ी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे भतीजे को टिकट देकर हमारे ऊपर एहसान किए हैं तो ये आपका भ्रम है, आपकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के साथ जो अन्याय अपराध हुआ है वो गलत है, लगातार हमारे परिवार के साथ अपराध हुआ है, लेकिन अब हम फिर से राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। हमारी उम्र 63 वर्ष है और 63 वर्ष में कोई रिटायर्ड नहीं होता है राजनीति से। 65 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और अगर वो 65 वर्ष की उम्र में पहला चुनाव लड़े थे तो 63 की उम्र में आप हमें रिटायर्ड कैसे कह रहे हैं, कैसे रिटायर्ड कर रहे हैं। यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि हम रिटायर्ड नहीं हैं, राजनीति में हमारी एक अच्छी जगह है और हम राजनीति में फिर से वापस आएंगे। उन्होंने तो इशारों में ये भी कह दिया कि हम मध्य प्रदेश के सीएम भी बन सकते हैं। पुनः एक बार हम मजबूती से काम करेंगे क्योंकि हमारे साथ और हमारे पास अभी 20 वर्ष हैं। इन 20 वर्षों में हम राजनीति में एक अच्छी जगह बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहन यादव के कार्यकाल में ही ऐसे नेता उपक कर क्यों आते हैं? क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी के मन में जो चल रहा है, बीजेपी को पता है कि मोहन यादव सही तरीके से मध्य प्रदेश को नहीं चला पा रहे हैं या फिर 2028 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता किसी और के हाथों में जाने वाली है? आज भी उनके मन में लालसा है कि हो सकता है कि हमें मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी जाए, हम मध्य प्रदेश को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। यानी अपना अपना दांव, अपना अपना चैलेंज और अपना अपना जो किस्मत है सभी नेता आजमाने में लग गए हैं। जिस तरह से उमा भारती की बयानबाजी रही, उस बयानबाजी के बाद पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है और ये सवाल निकल कर आने लगे हैं राजनीति में। राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित ये कहने लगे हैं कि मोहन यादव के कार्यकाल में ही ये दर्जनों सीएम की रेस पर दौड़ते हुए नेता क्यों सर उठा उठा कर कहते हैं कि हम भी मध्य प्रदेश को सही तरीके से चला लेंगे? क्यों ये लोग अनर्गल बयानबाजी अपनी सरकार के खिलाफ करते हैं? क्या ये सीएम मोहन यादव को गले से हजम नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनके गले से कुछ उतरता नहीं है? आज भी इनके मन में दर्द भरा है कि सीएम मोहन यादव के हाथ में मध्य प्रदेश की सत्ता गलत तरीके से है। जो हमें मिलनी चाहिए वो सीएम मोहन यादव को मिल गई। उमा भारती जी ने जिस तरह से अपनी बयानबाजी दी है, एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की बात की है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख के उस बयानबाजी को चैलेंज कर दिया है और मोदी जी को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि आप हमें अभी रिटायर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी ये बात साफ है कि वो फिर से राजनीति में एंट्री करेंगी। कब तक करेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर, उमा भारती के जीवन और कार्यकाल को लेकर क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।